दोपहर में खाने से पहले लीवोडॉक और खाने के बाद ओबियोडॉक। ये 4 प्रोडक्ट दे दीजिए, हो गया बस। जो परहेज पहले बताया था सेम वही परहेज चलेगा आपका। तो उस परहेज को बताइए, थोड़ा पानी-वानी पीजिए बस। और सुबह-सुबह ये जो पराठा, चाय, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, बटर, भाई प्लीज़ हटा दीजिए। ईश्वर ने बहुत अच्छी चीज़ दी है। अरे आप इससे चाहे केला ही खा लो भाई, एक सेब ही खा लो या कुछ भी खा लो भाई, अभी तो तरबूज का सीज़न है, वही खा लीजिए, सबसे बेस्ट है। और सबसे देसी आइटम वो भी नहीं मिल रहा तो चना तो घर में मिल ही रहा होगा भाई, सबसे देसी आइटम है, वही खा लो भाई। तो ये सब थोड़ा कर लेना। सुबह अनाज नहीं, अब अनाज थोड़ा बाद में। जिनको वज़न बढ़ा है उनके लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सब अपने पे अप्लाई करना शुरू कर दें। तो दिस इज़ ग्रीन कॉफी एंड स्टार। ओके, नेक्स्ट मेथी। अब हम लोग को लग रहा होगा यार मेथी की क्या आवश्यकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, आप खुद अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या आप रोज मेथी चबा के खा सकते हैं। आप अपने आप से पूछ लीजिए, हम नहीं खा सकते, हमारी हालत खराब हो जाएगी। चबा के खाना तो छोड़ दो, हम 2 दाना अगर मुंह में चला जाए तो हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। तो पूरा एक चम्मच है। अब इसका फायदा क्या होता है? ईमानदारी से अगर कोई व्यक्ति इसको खाना शुरू कर देना, शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों नहीं होंगे, जो कि सबसे बड़े आज हमारे समस्या बने हुए हैं। भारत में नंबर 1 पे शुगर, दूसरे नंबर पे हार्ट की प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल ही है ज्यादा। तो ये आपका कंट्रोल होना चाहिए और ये चीजें कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो देखिए जितने भी स्वस्थ बंदे हैं यानी थोड़े से ठीक ठाक हैं, तो हम लोग के लिए तो देखिए कभी काल इसको ले लेना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पे होगा वो भी आप जान लीजिए। अब जैसे देखो हम लोग के साथ होता क्या है, हम लोग किसी के सामने बैठे प्लान बताया, अब जैसे उसने प्रोडक्ट देखा, जैसे हमने बोला ये शुगर, ये हार्ट, ये उसका, ये उसका, अब उसने अपनी समस्या पूरी खोल के रख दी। भाई साहब मेरे घर में तो ये इतनी समस्या है, एक व्यक्ति को इसको ये है, हमारा वहाँ पे खोपड़ी तो घूम जाना है, क्योंकि सर ने तो अलग-अलग बताया था, हम कैसे मिलाएँ इनको? तो कई बार ऐसा हम लोग के सामने आ जाता है कि भाई शुगर भी हो रहा है उसको, कोलेस्ट्रॉल भी हो रहा है उसको, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है उसका, ये किडनी भी जा रहा है उसका, तो क्या करा जाए? देखिए, क्या करा जाए मतलब क्या है, जिनका भी शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़े, तो आपको शुगर और हार्ट वाले प्रोडक्टों को मिलाना है, लेकिन पूरा नहीं मिलाना है। जैसे जैसे हम शुगर में डाइबोडॉक देते हैं, तो वो चलेगा ही, सुबह-शाम खाली पेट में चलता ही है। उसके बाद दोपहर में खाने के बाद हम क्या करते हैं, सीबक डॉग जूस प्रयोग करते हैं। वो हार्ट और शुगर दोनों के लिए काम आ जाएगा। तो दोनों यूज़ कर ली सीबक डॉग जूस यूज़ कर लीजिए। सीबक डॉग जूस के बाद एक हार्ट वाला प्रोडक्ट लगा दीजिए, कार्डियोडॉक लगा दीजिए। आप टैबलेट में जो है ऐसे टैबलेट यूज़ करिए तो दोनों पे काम करे, जैसे मोरिडॉक और फेनेग्रिक एक्सट्रैक्ट, वो दोनों पे काम करता है, एक टैबलेट खा लीजिए। ये 4 बिल्कुल मेन प्रोडक्ट है। इन चारों के अलावा और भी जान लीजिए। नोनी दोनों में काम करेगा, दोनों में क्या सभी में काम करेगा वो, तो नोनी लगा सकते हैं। तुलसी हर जगह लगा सकते हैं। तो ये आराम से। और कोई बोले कि नहीं भाई मेरे को शुगर भी हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल, किडनी भी खराब हो रही है, क्लोरोडॉक लगा दीजिए, बात ही खत्म। तो हो गई सारी प्रॉब्लम सॉल्व। यही तो मेन समस्या आती है आपके सामने। दिस इज दैट। तो ये मेथी हो गया। नीम। अब दोस्तों देखो नीम की सही बताऊं तो आज सभी को आवश्यकता है, क्योंकि अब देखिए हम लोग शहर में, मैं आसपास भी नीम का पेड़ बड़ा मुश्किल से देखने को मिलता है। चलिए आपको गांव में लगता होगा कि नीम का पेड़ तो मेरे घर के पास में ही है। भाई घर के पास में होने या घर के सामने होने से मतलब नहीं है। क्या हमारे गांव में आजकल त्वचा रोग नहीं हो रहा है क्या लोगों को? अगर हो रहा तो मतलब सीधी बात है, हम नीम का प्रयोग ही नहीं करते हैं। क्या हमारे गांव में लोगों को किडनी के रोग नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग इनका सेवन करते थे, उनके दिनचर्या में होता था, सुबह उठ के नीम का स्टिक, नीम के पत्ते, ये सब उनका दिनचर्या होता था, तो शरीर में कभी ब्लड गंदा ही नहीं हुआ, और हुआ नहीं तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो गई उनकी। बट आज क्या है, आज हमारी दिनचर्या तो अलग है। ब्रश हुआ नहीं हुआ, चाय तो पहले ही पी लेंगे हम, देख लेंगे भाई बाद में कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। एंड दैट इज द चेंज। वो हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, बट मॉडर्न के साथ अपने हेल्थ का भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल देखिए 2 जगह पे सबसे आवश्यक होता है। एक तो हम सभी व्यक्ति हो, महिला हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अपना हमेशा तो नहीं चाहिए इसको, हमेशा आप नहीं खा सकते। कभी काल ऐसे 2-4 महीने या 5 महीने पे एक बार खा सकते हैं। रेगुलर इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि डोज़ थोड़ा है, तो रेगुलर नहीं खाना है। तो ऐसा कर सकते हैं, गैप चाहिए होगा 3-4 महीने का। मिनिमम 2 मंथ तो गैप रखना पड़ता है। तो ये है। और दूसरा इसका काम होता है आपकी स्किन के लिए, त्वचा के लिए। देखिए त्वचा के कभी भी प्रोडक्ट आप किसी को दो, बिना इस प्रोडक्ट के मत दिया कीजिए। सबसे बेस्ट है ये नीम। और मैं आपको स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट पिछले ट्रेनिंग्स में बता चुका हूँ, फिर दोबारा मैं बता देता हूँ कि अगर कभी किसी को स्किन एलर्जी या स्किन का कोई भी त्वचा का रोग हो जाए,
तो देखिए त्वचा के रोग ज्यादातर आपके ब्लड गंदा होने के कारण होता है, टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, फाइबर कम हो गया है, तो बढ़ाना पड़ेगा उसको। कैसे? शॉर्ट 30 इम्यूनोडॉक नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे आपका क्लोरोडॉक, मात्रा आपको पता है इसलिए मात्रा मैं बोल नहीं रहा हूँ, तीसरे नंबर पे नीम कैप्सूल और चौथे नंबर पे ओमेगा। हाँ, खाना ये खा चार रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लगाने वगैरह के लिए हील डॉक क्रीम है, डेंटोडॉक है, जो खाना खा लगाना रहे लगा आ रहे लीजिए। हैं। सो दीज आर द नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अच्छा, अगला प्रोडक्ट है विटामिन के2। बस कम ही तो पिलाने फाइटर देखो, चाहिए। इसके बारे में कुछ बताने के लिए मेरे पास बचा नहीं, ऑलरेडी आपको मैंने इसको समझा दिया है कि विटामिन बस के2 कम ही का पिलाना क्या प्रयोग चाहिए। आपके लिए है, और इसको जो है फाइटर हमें बस यही चाहिए। कब देना है, विटामिन के2 का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे यूज किया जाता है, सब कुछ आपको बता दिया है, तो दोबारा इस पर डिस्कशन नहीं करते। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल। देखिए हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल जो होता है, ये केवल एंड केवल पुरुषों का प्रोडक्ट होता है। किसी भी पुरुषों को अगर किसी प्रकार की इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम लोग बोलते हैं फाइटर नपुंसकता, और ये पुरुषों में ही होता है। पुरुषों के शरीर का जब ब्लड फ्लो उनके प्राइवेट एरिया तक नहीं जाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो अगर किसी पुरुष को इस तरह की दिक्कत और परेशानी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता वगैरह, तो उसमें हम कौन सा प्रोडक्ट का सही उपयोग ले सकते हैं? देखिए सही उपयोग की अगर मैं बात करूं तो हमें अपना एक तो आपका प्रोडक्ट आता है फाइटर, अगर मैं बात करूं तो जो हमारा इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30 या क्लोरोडॉक को एक लगा लेना। दूसरे नंबर पे दिन में एक बार थंडर लगा लीजिएगा 15 ml। तीसरे नंबर पे हम एक जो है हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल रात में एक लगा सकते हैं, एंड एक विटामिन का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और तुलसी। ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में अगर इसको बताया जाए तो ये ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देगा। सो दिस इज हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल एंड इट्स डन। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। वुमेन वेलनेस कैप्सूल। देखिए वुमेन वेलनेस कैप्सूल जो होता है, ये प्रोडक्ट एक्चुअली लेडीज का है, महिलाओं का है। और महिलाओं को देखो दो तरह की समस्या होती है। एक समस्या तो होती है महिलाओं के शरीर में जो हार्मोन्स की प्रक्रिया चल रही है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो इसके कारण जो है लेडीज को समस्या होती है। और दूसरी समस्या क्या होती है? दूसरी समस्या ये होती है कि महिलाओं के शरीर में कुछ पोषक तत्व चाहिए होते हैं जो कम होते जा रहे हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, फोलिक एसिड, B12, ये 5 तत्व। ये 5 तत्व बहुत जरूरी है, वैसे तो और भी चाहिए बट ये 5 इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लेडीज का टेस्ट करा लो, 100% आप देखोगे इनमें से कोई एक तत्व जरूर नीचे की लेवल पे रहेगा, गड़बड़ रहेगा। और यही कारण है आए दिन जो आपको लेडीज कंप्लेन करती हैं, मेरा तो सर घूम रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहा है, मुझे थकान, मैं तो 2 ही घंटे में थक गई। व्हाट इज इट? ये कोई बीमारी है? नहीं, ये बीमारी नहीं है, ये उनके शरीर में कमियां हैं जिससे शरीर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, और कल को यही चीज उनको समस्या में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वुमेन वेलनेस प्रोडक्ट जो है, एक तो देखो हर लेडीज की, अब चाहे उनकी उम्र 15 हो चाहे उनकी उम्र 95 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी उम्र में ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। तो जरूर लीजिए, एटलीस्ट क्वार्टरली लीजिए, हर मंथ तो नहीं, क्वार्टरली ले लीजिए, दैट इज ओके, बट ये लीजिए। और दूसरी बात ये है कि एनीमिया, दोस्तों देखो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया को हम लोग खून की कमी बोलते हैं, कि आपके शरीर में खून नहीं बनता है, लेडीजों में बहुत होता है। तो देखिए शरीर में पोषक तत्व तो कम है, सीधी बात है, और तो कुछ खास है नहीं। तो अगर किसी को एनीमिया वगैरह की समस्या है, तो आप कौन से प्रोडक्टों का प्रयोग ले सकते हो? देखिए प्रोडक्टों के प्रयोग में अगर मैं बात करूं तो व्हीट ग्रास यूज में ले सकते हो आप लोग, खाने से 1 घंटा पहले थोड़ा गायनीडॉक ले लीजिए। दिन में जो है वुमेन वेलनेस ले लीजिए 1 टैबलेट, रात में एक B12 ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन टैबलेट भी चाहे तो ले सकते हैं। और थोड़ा सा भोजन भी सही रखना पड़ेगा, जैसे अब देखो चुकंदर खाने को कोई रेडी नहीं है, क्यों भाई? आपका ब्लड फॉर्मेशन बहुत अच्छा रहता है उससे। हरे पत्ते की चीजें देख लीजिए, सब में आयरन होता है।
अनाज की अगर बात करें, आपको लगता है नहीं सर चावल में तो नहीं होता आयरन ज्यादा, हाँ चावल में ज्यादा नहीं होता है, भैया रागी के आटे में तो होता है ना, आप खाओ ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन क्यों खाना उसको, हमें तो गेहूं ही खाना है। भाई कहाँ लिखा है, हमें पोषण चाहिए शरीर को, बस यही बात है। और पोषण आप कहीं से भी ले लीजिए। तो दिस इज वुमेन वेलनेस, और यही एक प्रोडक्ट ऐसा है जो हर तरह की लेडीज को चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज है क्या, उनको दे दिए प्रोडक्ट, दे दीजिए भाई, कोई नुकसान नहीं है। उनको B12 चाहिए, कैल्शियम चाहिए, D2 चाहिए, डॉक्टर लोग लिखते भी हैं। हाँ तो देख लीजिए, अगर लिखा हुआ है तो दे दीजिए। क्या उनको बाकी के जो जिनके छोटे बच्चे हैं, 1 साल के 6 महीने की, क्या उनको दें, क्यों नहीं दे भाई, बिल्कुल दीजिए। तो दिस इज वुमेन वेलनेस टैबलेट, हर जगह काम आता है, लेडीज के लिए तो मतलब तगड़ा प्रोडक्ट है। कैल्शियम फाइटर, ये कैल्शियम का प्रोडक्ट है। और कैल्शियम के प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ऑलरेडी जो है हम लोगों ने इस पे बात कर ली है, तो दोबारा जो है फाइटर इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते। डे लिफ्ट, इसको समझिए। अब देखो डे लिफ्ट क्या होता है, आपके शरीर में दो तरह के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। एक को हम बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में जैसे आपका चावल रोटी खाते हो आप लोग, प्रोटीन खाते हो जो, यही होते हैं। लेकिन जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1 B2 B6 B9, मैग्नीशियम, आपका सेलेनियम, ये सब कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं जो आपके शरीर को रोज थोड़ा थोड़ा चाहिए। हमेशा बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बट कम चाहिए। लेकिन अगर ये आपके शरीर में नहीं रहेगा, तो शरीर का फंक्शन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो हमें जो है फाइटर ये डे लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। तो 1 टैबलेट जो है इसको आप खाने के बाद ले लीजिए, दैट्स इट। और ये कहीं भी दे दीजिए, कोई इसका नुकसान नहीं, लेडीज जेंट्स कहीं भी। विटामिन है, इट विल नॉट हार्म एनीवन, सभी को आप आराम से दे सकते हैं। सो ये डे लिफ्ट। आयरन टैबलेट, फाइटर आप बता दो क्या बताना है, इसमें सब कुछ आपको बता दिया गया है। तो महिलाओं के लिए जरूरी होता है, B12 के साथ दे दीजिएगा, या अपना जो है काम हो जाएगा इससे। इको आरोग्यम कॉफी, फाइटर इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता है नहीं, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट 4 प्रोडक्ट्स हम लोग देखेंगे, और अगले 4 प्रोडक्टों को ध्यान से सुन लीजिए। कॉम्बिनेशन आप खुद भी बना सकते हो, और बाकी का मैं कुछ बता दूंगा, तो प्लीज जस्ट हैव अ लुक। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है नेचर बाइट टैबलेट। दोस्तों नेचर बाइट टैबलेट क्या होता है? ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट हम वेट लॉस की समस्या में प्रयोग करते हैं। और पीछे अगर आपको थोड़ा भी, अगर आपने ध्यान से ट्रेनिंग लिया है आज का, तो आपको याद होगा कि मैंने पीछे 2 कॉम्बिनेशन बताए थे, वहां पे इसका जिक्र किया था। ये करता क्या है? तो मैंने आपको ये बताया था कि देखिए भाई, वजन को अगर हमें कम करना है, तो सबसे पहले हमें अपने खाने की जो क्षमता उसको कम रखनी पड़ेगी। तो अपने मन से ये नहीं हो पाएगा, शरीर नहीं कर रहा है, हमें इसको करवाना पड़ेगा। दूसरी बात ये होती है कि हमारे शरीर में जो भी आपके चर्बी भोजन जो भी आप खाओगे, उसकी पचाने के लिए शरीर की शारीरिक क्रिया को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको ठीक कर लेगा। और साथ ही साथ जिनका वजन ज्यादा होता है, उनका शुगर भी बढ़ा रहता है, तो उसको भी सुधारना पड़ता है। तो नेचर बाइट टैबलेट ये तीनों काम करता है, तो इसीलिए इस प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं। और इसका देखिए तरीका 2 है। आप 2 टैबलेट एक टाइम पे ले सकते हैं, खाने से पहले ही लेना है, सुबह या शाम कभी भी। और या तो एक एक कर सकते हैं। 2 टैबलेट कब लेना है मैं बता दूंगा, और एक एक कब लेना है वो तो मैंने बता ही दिया है। सो ये आपका नेचर बाइट टैबलेट है, इसको आगे अभी बताऊंगा, तो आप उस तरह से लीजिएगा। हमेशा ब्रेकफास्ट और शाम के नाश्ते से पहले ही लिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो होता है न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर। अब देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको थोड़ा समझा दिया था कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन नहीं होगा, तो शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। शरीर जो होता है फाइटर, ये ग्रो नहीं करता है। अब हमारे शरीर में क्या है कि देखो आज स्थिति कैसी है, आपको मैं बता दूं। आज अगर मेरी बात करो, तो मेरा वेट आज ठीक है। अगर मुझे प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन अगर मैं प्रोटीन को पूरा करने के लिए मैं ज्यादा उन चीजों का प्रयोग करूं जिसमें चर्बी ज्यादा है, जैसे पनीर, बटर, आपके नॉन वेज, बाकी चीजें, तो उससे मेरा फैट बढ़ेगा, प्रोटीन तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन मुझे इससे प्रॉब्लम हो। तो हमने एक न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन बनाया, इसमें जो है आपके
65% प्रोटीन होते हैं और 35% विटामिन होता है। तो ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ना, ये आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, मांसपेशियों के ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए, सबके लिए सर ये हर जगह काम आता है। अगर कोई आपको बोले कि कमजोरी वगैरह टाइप है, तो कोई भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट, थंडर या गायनेडॉक, महिला ले ली, पुरुष से महिला के अकॉर्डिंग, एंड एक ये वाला दे दीजिए न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन, शरीर की सब कमी पूरी हो जाएगी। न्यूट्रीब्लास्ट हमेशा 20 ग्राम लिया जाता है और रात में लिया जाता है। 20 ग्राम लिया जाता है रात में खाने के बाद, एक बार दूध के साथ लिया जाता है। तो ये आपका न्यूट्रीब्लास्ट। और हम वेट लॉस से प्रोडक्ट करवाते हैं और लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं तो भी हम ये प्रोडक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन में प्रोटीन वगैरह भी कम हो जाता है, विटामिन कम हो जाता है, तो उसको हमें बढ़ाना पड़ता है, इसलिए देते हैं। सो दिस इज न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर स्टार। नेक्स्ट प्रोडक्ट आप देख रहे हैं दैट इज ट्रिम शेक। दोस्तों ट्रिम शेक एक पाउडर होता है, हमारे शरीर की जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको घटाना। आपके शरीर में जितने भी मोटापा से जुड़ी समस्या रहती है, अब मोटापा से जुड़ी समस्या मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, क्योंकि ज्यादा फैट होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे अलग समस्या वो सुधारना। दूसरी बात होती है कि आपके शरीर में जब अतिरिक्त चर्बी है वो घट क्यों नहीं रहा है, तो शरीर मदद ही नहीं कर पा रहा है। हमारे शरीर में खाने को पचाने के लिए कुछ रसों का निकलना जरूरी होता है, अब वो तो शरीर निकाल नहीं रहा है, इसलिए बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, आपके शरीर का जो एक्स्ट्रा घटिया कोलेस्ट्रॉल उसको बराबर रखना और एक्स्ट्रा फूड को कंट्रोल रखने का काम ये करता है। ट्रिम शेक आप वेट लॉस प्रोडक्ट में ही प्रयोग होगा। पशु के लिए एक आगे है शंकर मेडिकल, वहां मिलता है, नहीं तो राजू बेचते हैं, राजू मेडिकल। सुबह नाश्ते से पहले एक बार देते राजू हैं, मेडिकल आगे जाइएगा ना, कब लेना है गोपाल लॉज के सामने है। हाँ, तो अपना गोपाल लॉज है आगे, ले लीजिए, उसके सामने है खाल में नीम के पेड़ लगे हैं। हाँ, दूध में किसी भी प्रकार का फैट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ट्रिम शेक एंड दिस इज द लास्ट वन, वेक्चा लेमन लाइम। व्हाट इज इट? अभी तो बुखार नहीं है। बट देखो वेक्चा लेमन लाइम को आप गलत मत समझिएगा, मतलब ये नहीं कि खाली वेट लॉस में देना है, थकावट है, कमजोरी की वजह से हो सकता है। जैसे हम लोगों को शरीर देख लीजिए, अब हमें क्या है कि थोड़ी बहुत फ्री रेडिकल सभी के शरीर में बनते हैं, थोड़ी बहुत ऊर्जा का अप डाउन सभी के शरीर में होता है, 4 घंटे के बाद ही थक जाते हैं। हमारे बॉडी में कई बार स्ट्रेस वगैरह बढ़ने की एंजाइटी की समस्या आ जाती है, कई बार जो है फाइटर हमारा जो स्ट्रेस बहुत हाई रहता है, ब्रेन पे असर पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको मतलब बहुत बड़ी बीमारियां नहीं है, ये एक समस्या अभी शुरू हो रही है, बड़ी समस्या बाद में बनेगी। तो वेक्चा लेमन लाइम एक एनर्जी ड्रिंक की तरह समझिए, और 2 से 4 लेवल, मतलब 1 से 2 ग्राम अपना जो है 1 से 2 ग्राम, इसको जो है गर्म पानी आराम रहेगा तो और ले लीजिएगा ना, क्या हो जा रहा है कि छोड़ दे रहा है, फिर छोड़ के आ जा रहा है तो भी चल जाएगा, और नॉर्मल लेना है तो भी चलेगा। अब देखिए चारों प्रोडक्ट मिला, किसी को छोड़ के आ जा रहा है तो 1-2 दिन सलाह दीजिएगा। नेचर बाइट टैबलेट मिला दीजिए, ट्रिम शेक मिला दीजिए, प्रोटीन पाउडर और वेक्चा लेमन, तो क्या बनेगा? किट बन जाएगा, नेचर फिट किट। हमने एक वेट लॉस का किट बना दिया। देखिए इस किट को लेके बहुत लोग अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल पाते, उसका कारण है, क्या कारण है भाई? देखिए कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम आपको करना है। इसको एक रात में खाना है, ठीक है ना? अपने मन से काम नहीं करना और ये इसको सुबह शाम, इसको आज रात में खा लीजिएगा, नहीं तो कल रात में। कैसे रहना ये आपको ही तय करना है, तो वो तो एक टाइम खाना है, दोपहर में भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेचर फिट दोपहर में खाइएगा तो आज दोपहर में, नहीं तो फिर कल दोपहर में। देखो, और ये सुबह शाम खाना है। ऊपर अगर कभी भी वजन है तो आपका हो जाएगा 30 रुपया, सभी जगह चलता है ये। वैसे इसके साथ सबसे बड़ी सावधानी ये रहती है इसका डाइट प्लान। जब आप नेचर फिट खरीदेंगे तो नेचर फिट किट खरीदने के बाद इसके अंदर 4 पन्ने की एक बुकलेट आती है, उसके पहले पेज पे सारे प्लान लिखे हुए हैं, कौन सी चीज कब खानी, कैसे खानी, क्या पीना, कब पीना, सारी बातें। एक दिन में 2 को 3 पी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई फायदा भी नहीं है। थोड़ा सा आपको समझा दें, देखिए फायदा है, लेकिन बताते हैं। मैं तो आपको एक ही चीज को हम मान लीजिए केला खा रहे हैं, अब केला 11 गो खा लिए, 1 दर्जन खा लिए, चाहे हम 2 गो खा रहे हैं, तो वही चीज है, ज्यादा खाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं करेगा। शुरुआत सुबह 5 बजे से की गई है,
अब पी गन्ना रहे पानी हैं तो उठे तब अच्छी तो बात पहले है, शुरुआत पीजिए, करें। अच्छा चीज तो है अब कोई डाब, उठे 7 बजे, लेकिन उसका ज्यादा क्या पीना करेगा? कोई कोई वो बात नहीं है, एक नहीं, उसको लिमिट में थोड़ा एक आगे बड़े बढ़ाना है। पीजिए, खाली पेट सुबह-सुबह सुबह जो सुबह सबसे एक वो पहले पीजिए, उठने का बहुत काम ज्यादा होता है ना, फायदा उठने करेगा। के बाद क्या करना होता है, उसके अब अकॉर्डिंग 10 मैं गो आपको आम बता पिए, देता हूँ। तो 10 गो उठने के बाद जो कोई मतलब सबसे थोड़े है, पहले जो जो है आप फायदा अगर जितना फ्रेश करना होना होगा चाहते उतना हो, ही गो फायदा फॉर दैट। करेगा। ब्रश वगैरह करना है, टेक दिस, नहाना है तो नहा ही लीजिए। नहीं ये सब करना है, कब तो पीजिए, फिर कोई उठने दिक्कत के नहीं है, बाद पीने थोड़ा-सा वो तो अब आपको आपके ऊपर है, वेगचा पी लेमन रहे लाइम हैं। पहले नंबर पे अच्छा यही चीज है, लेना है। खराब भी नहीं है, 2 से बहुत 5 अच्छा ग्राम चीज है, गुनगुने एनर्जी के पानी लिए के बहुत साथ अच्छा इसको है। लें और दिन में 3 बार इसको चला सकते हैं। वेगचा लेमन लाइम के कोई बाद दिक्कत नहीं है, पी सकते हैं, अगर आप थोड़ा-सा जा रहे हो एक्सरसाइज कोई करने, दिक्कत नहीं वॉक है, पी करने सकते रेडी हो हैं। रहे हैं तो हो जाइए, नहीं हो रहे हैं तो 2 टैबलेट आप ये खा लेना, नेचर बाइट टैबलेट। उसके बाद आपके पास समय बचेगा थोड़ा, तो उस दौरान आप क्या करना, थोड़ा वॉक कर लेना, एक्सरसाइज करना होगा तो कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत चाहिए। नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है, बट करना चाहिए। नेचर बाइट टैबलेट लेने के बाद आप रेडी-वेडी हो जाइए, अगर आपको ऑफ़िस जाना है तो, काम पे निकलना है तो, जो भी करना है। रेडी होने के बाद आपके नाश्ते का समय हो जाएगा। नाश्ते के समय से 1 घंटा पहले जो है हम ट्रिम शेक का प्रयोग कर लेते हैं। ट्रिम शेक 30 ग्राम जो है, आप या तो थोड़ा पानी मिक्स करके ले लीजिए, या तो थोड़ा-सा पानी वाला दूध है उसमें मिक्स कर लीजिए, और या तो एक तरीका है कि फल काटिए थोड़ा-सा, जैसे अभी थोड़ा तरबूज काट लिया छोटा-छोटा, मिक्स करके खा लिया। ब्रेकफ़ास्ट भी आपका हो रहा है, प्रोडक्ट भी ले लिया आपने, और ब्रेकफ़ास्ट में आपको बहुत हैवी चीज़ नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा बटर, घी, मक्खन, पराठा ये सब नहीं। ब्रेकफ़ास्ट में देखिए ऑप्शन जो आपके पास है, कभी-कभार एक बॉयल अंडा हो जाता है, कभी-कभार रोज़ नहीं हो सकता। ओट्स कभी हो सकता है, दलिया हो सकता है, कभी फ्रूट्स तो कभी भी हो सकते हैं, बॉइल्ड चना हो सकता है, ये सब ब्रेकफ़ास्ट हो सकते हैं आपके। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हमारा लंच का समय आएगा। लंच आपका होता है 12-1 बजे के आस-पास। कुछ-कुछ व्यक्तियों को क्या होगा, पहले ही भूख लग जाएगा, 12-1 बजे से पहले ही लग जाएगा। कोई बात नहीं, लग गया तो वेक्चा लेमन लाइम सैलेड खा लीजिएगा, नहीं लगा तो सीधे लंच पे आइए। लंच को खाने से पहले अगर थोड़ा सलाद खाएँगे तो बढ़िया रहेगा। पहले खाया तो मत खाइएगा, नहीं तो खाइए। भोजन में देखिए जनरली क्या-क्या रखना होता है। इसमें तो ऑप्शन दिए हुए हैं डाइट प्लान में, बट आपको मैं मेन-मेन चीज़ बता देता हूँ, क्या छोड़ना है, क्या रखना होता है। प्रोटीन आप रख सकते हो, जो भी दाल, सोयाबीन, राजमा, छोले, चना, ये सब प्रोटीन है, इससे कोई नुकसान नहीं है, यू कैन हैव दिस। सब्ज़ी से कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा आलू कंट्रोल रखिएगा। कभी-कभार पनीर हो सकता है, अंडे वगैरह हो सकते हैं, बट नॉन-वेज नहीं हो सकता है, और सब्ज़ी बाकी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है सब हो सकता है। अनाज थोड़ा कंट्रोल करना है, जैसे राइस तो देखो अलाउड है नहीं। ब्राउन राइस आता है, थोड़ा बहुत चल जाता है, रोटी एक हो जाएगा, एंड खाने के बाद पानी की जगह पे छाछ पी सकते हो, नो कोल्ड ड्रिंक्स ये सब नहीं चलेगा, मीठा चीज़ प्लीज़ अवॉइड करिए। दिस इज़ इट। ये आपका लंच होता है, एंड देन आपका इवनिंग स्नैक्स क्या खाएँगे? अब खाए सूखा चना बेस्ट होता है, या तो जो भी आपको खाना है थोड़ा-सा खा लीजिए, उसमें बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता तो नहीं चलेगा शाम को, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंड दैट इज़ द नेक्स्ट डिनर। डिनर बहुत लाइट होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको करना भी पड़ेगा। डिनर में आप कोई मिक्स वेज की खिचड़ी बना लो, जो बनाना है बना लीजिए, या हल्का रख लीजिए सब्ज़ी वगैरह थोड़ा बहुत, रोटी है तो एक, ऐसा कुछ, एंड उसके बाद आपको लेना पड़ता है अपना कौन-सा न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन। तो ये प्रोडक्ट हमें चाहिए होते हैं। इस तरह से कॉम्बिनेशन उसमें बताया हो, मैंने आपको थोड़ा आसान शब्दों में बताया है, बट उसमें डाइट प्लान पूरा लिखा हुआ है, आप सीधे वही बोल दो कि यही फॉलो कर लो, सीधी बात है। उतना अगर आप फॉलो कर लो, प्रोडक्ट ले लो, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन लोग डाइट प्लान फॉलो नहीं करेंगे, उनका सब कुछ चलना है, उनको अपना गलत खान-पान भी बंद नहीं करना, वज़न भी कम करना है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है, ये 100% श्योर है। आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। पानी की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर लिखी है, तो उतना पानी तो देखो पीना ही पड़ेगा, दैट इज़ रिक्वायर्ड। 3 लीटर लोगों को लगता है इतना ही है, बट 3 लीटर तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 60 किलो के लिए है, तो उसके ऊपर जाओगे तो इतना चाहिए होगा। सो फाइटर दिस इज़ इट, सारी बातें हो गई, और नेचर फिट किट भी हमारा खत्म हो गया। तो आज का ट्रेनिंग दैट विल बी टिल हियर ओनली। तो आज हम लोगों ने आज की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया, तो हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी प्रोडक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है देखिए, आज का ट्रेनिंग जिन्होंने नहीं लिया, उनका तो देखो आज है 15 मई, और अगली ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता जून के 10 से पहले होने वाला भी है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मेबी 7 से पहले। उसके पहले तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि सारे स्लॉट फुल हैं। तो आज का जो छूटा तो लगभग ऑलमोस्ट उसका बहुत कुछ लॉस हो गया।
तो इसलिए जो है फाइटर ट्रेनिंग को मत छोड़ा कीजिए, क्योंकि हमारे पास टीमें ज़्यादा होती हैं, सो कई बार समय महीने में 2 बार आता है, कई बार 1 बार, सो टेक एडवांटेज ऑफ इट। सो फाइटर, उम्मीद है कि आपको जो बातें बताई गई हैं, उनको आप लोगों ने लिखा और समझा है। तो लिखा और समझा है तो थोड़ा-थोड़ा कभी काल कृपा कर दीजिएगा। वो कॉपी पे जो लिखा है आप लोगों ने दर्शन कर लीजिएगा उसका। एटलीस्ट सुबह जाते समय तो देख ही लीजिएगा, ताकि इकट्ठा जो है परेशानी ना हो। अब हम लोग जब जाएँगे उसके सामने बैठेंगे, भाई आप खुद बताओ, अगर मैं आपके सामने बैठ जाऊँ कॉपी लेके और आपको बताऊँ, आपको क्या लगेगा? मास्टर खराब है भाई, इसको हटाओ। खुद तो पढ़ रहा, हम ही पढ़ लेंगे, दे दो हमें। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इसलिए भई आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो आप थोड़ा-सा को कभी-कभार देख लीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग का काम कुछ और है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं बच्चों की तरह 2-2 घंटा, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस उसको बस एक बार निगाह मार लिया करो रोज़। इतना काम कर लीजिए, बाकी जो ट्रेनिंग में बताया जाएगा उसको लिखिए, जो अपडेट होगा मैं खुद ही बता दूँगा, दैट्स इट। और बाकी का बिज़नेस वाले पार्ट पे हमें अपने आप को ग्रो करना है। तो ये छोटा-छोटा काम है, क्योंकि हम सभी को पता होता है कि हमें कितना सीखना है। अब जो सीख रहा है, आप तो देख ही सकते हैं आपकी टीम में या सभी अ, अचीवर सेक्शन को आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग हैं, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, आज तो सब बराबर ही हैं। लेडीज़ भी मर्सिडीज़ चला रही हैं, जेंट्स भी चला रहे हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है डिफरेंशिएशन। किस लेडीज़ को ऐसा लगता हो भाई घर में कहाँ काम होगा, मैं तो पढ़ी ही नहीं, मैं 8 तक पढ़ी हूँ। आपको मैं बता दूँ हमारे एडब्ल्यूपीएल में बहुत सारे 8 तक पढ़े हैं, मर्सिडीज़ ड्राइव कर रहे हैं, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको मौका अब मिला है तो अब सीखिए, अब आगे बढ़िए। जिसको जब मिला था वो तब सीख रहा था। तो फाइटर, थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान तो रखना है, पहले अपना ध्यान रखिएगा। और प्रोडक्ट दूसरों के लिए तो है ही है, हमारे लिए भी है। तो पहले अपने लिए भी थोड़ा कुछ देख लीजिएगा, सबके लिए है, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है। सबकी अवेलेबिलिटी है, सब एक साथ नहीं, कभी-कभार आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। एंड अगली ट्रेनिंग जब होगी तो दोबारा हम मिलेंगे और दोबारा अगली ट्रेनिंग में हम बात करेंगे अपने वेलनेस केयर के प्रोडक्ट्स पे। तो कुछ बातें रिपीट होंगी, कुछ बातें सभी के लिए नई रहेंगी। सो लेट्स सी एंड विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सो फाइटर, हम लोग ट्रेनिंग को अब ऑफिशियली यहाँ पे बंद थैंक यू सर, करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर कॉल पर आपने समय दिया। थैंक यू। हेलो बाबू, लाइट जला ले। को फोन उठा लीस रे? सरे महफिल कभी आकर जो तुम जलवे बिखेरोगे, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवनियुक्त नर्सिंग ट्यूटर की नियुक्ति की गई है 212 ट्यूटर की, जिसमें आज 10 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय दिव्या कुमारी राय, ये उसके बाद नीतू कुमारी ट्यूटर, इस अवसर पर इनको नियुक्ति पत्र दी जा रही है एज अ ट्यूटर नर्सिंग। निकिता राज, के बराबर कोई नहीं।
के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। प्यार हमने किया है, प्यार तुमने किया है यार, फिर इम्तिहा क्यों ज़माने ने लिया है। साथ हम देंगे तेरा, साथ हम